तो चलिए आज फाइनेंशियल मार्केट्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स की भाषा को। ये चार्ट सिर्फ हरे और लाल रंग की लकीरें नहीं है, नहीं, ये तो एक कहानी है। खरीदारों और बेचने वालों के बीच जो जंग हर पल, हर सेकंड चलती रहती है, ये उसकी कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी जापानी ट्रेडर मुनेहिसा होम्मा से। और हाँ, ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये उन्हीं की कमाई का है। सोचिए जरा, उन्होंने चावल के बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। और आज हम उसी सिस्टम के राज खोलने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इन चार्ट्स की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर कैंडल को बारीकी से समझेंगे, कुछ आसान पैटर्न्स देखेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये पैटर्न मिलकर कैसे पूरी कहानी बनाते हैं। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात, कॉन्टेक्स्ट। समझिए कि हम बाजार के इरादों को पढ़ने की एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स की ये दिलचस्प कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। देखिए, ये कोई आज का नया नवेला आविष्कार नहीं है। ये तो 18वीं सदी के जापान में जन्मी एक टाइम टेस्टेड टेक्निक है। होम्मा ने एक बहुत गहरी बात समझी थी कि कीमतें सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं बदलती, बल्कि ट्रेडर्स के डर और लालच जैसी भावनाओं से भी बदलती हैं। और बस यहीं से इन चार्ट्स का जन्म हुआ। तो अब आते हैं इस विजुअल भाषा के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर। हर कहानी की तरह इसकी भी एक वर्णमाला होती है, और वो है एक अकेली कैंडलस्टिक। हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। ये हमें 4 ज़रूरी बातें बताती है। कीमत किस भाव पर खुली, कहाँ पर बंद हुई, उस दौरान सबसे ऊंचा लेवल क्या था और सबसे निचला लेवल क्या था। ये जो बीच का मोटा हिस्सा है ना, जिसे रियल बॉडी कहते हैं, ये खुलने और बंद होने के बीच की असल लड़ाई दिखाता है। और ये पतली सी लाइनें, जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस दिन के पूरे एक्शन का सबूत हैं। अच्छा, तो कैंडल का रंग वो एक नज़र में ही बता देता है कि उस दिन की बाजी किसके हाथ लगे। अगर कैंडल हरी है तो समझ जाइए कि खरीदार, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, वो हावी रहे और कीमत को ऊपर खींच ले गए। और अगर कैंडल लाल दिख रही है तो मतलब साफ है, बेचने वाले यानी बेयर्स जीत गए और कीमत को नीचे ले आए। ये जो खींचतान है ना, ये बाजार में कभी खत्म नहीं होती। ये एक अंधीन जंग है। तो अब जब हम अक्षर सीख चुके हैं, चलिए कुछ आसान से शब्द पढ़ना सीखते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे एक अकेली कैंडल भी बाजार की साइकोलॉजी के बारे में एक गहरी कहानी बता सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डोजी की। ये कैंडल तब बनती है जब बाजार खुद ही कंफ्यूज्ड हो। ये एक तरह का ठहराव है जहां ना खरीदार जीत पा रहे हैं और ना ही बेचने वाले। दोनों तरफ से बराबर का जोर लग रहा है। अक्सर ये किसी बड़े मूव से पहले की शांति हो सकती है। जरा इस ड्रैगनफ्लाई डोजी को देखिए। यहाँ बेचने वालों ने पूरी ताकत लगाकर कीमत को नीचे धकेला, लेकिन खरीदारों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कीमत को वापस खींचकर वहीं पहुंचा दिया जहां से दिन शुरू हुआ था। ये गिरावट के बावजूद खरीदारों की छिपी हुई ताकत का एक मजबूत इशारा है। तो सीधी सी बात यह है कि डोजी एक बैलेंस को दिखाता है। ये वो पल है जब बाजार एक सांस लेता है और सोचता है कि अब अगली चाल क्या चलें। एक तजुर्बेकार ट्रेडर के लिए ये एक अलर्ट का सिग्नल होता है। अब देखते हैं हैमर को। सोचिए कि बाजार लगातार गिर रहा है और तभी एक हैमर बनता है। ये एक सिग्नल है कि बेचने वालों की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। इसकी जो लंबी निचली विक है, वो एक कहानी सुनाती है कि कैसे बेचने वालों ने कीमत को और नीचे ले जाने की कोशिश की, पर खरीदारों ने आकर पूरी बाजी ही पलट दी। हैमर की कहानी बिल्कुल साफ है। बाजार ने निचली कीमतों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ये एक संभावित बॉटम का संकेत है, जहां से ट्रेंड के ऊपर की ओर पलटने की उम्मीद की जा सकती है। और हैमर का ठीक उल्टा होता है शूटिंग स्टार। ये तब बनता है जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो और ये एक चेतावनी होती है कि खरीदारों का दम अब शायद खत्म हो रहा है। शूटिंग स्टार की कहानी उसकी लंबी ऊपरी विक में छिपी होती है। ये विक हमें बताती है कि खरीदारों ने कीमत को आसमान तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आखिर में बेचने वालों ने बाजी पलट दी और कीमत को नीचे धकेल दिया। ये इशारा है कि शायद अब ट्रेंड का जोश अब ठंडा पड़ रहा है। एक कैंडल से कहानी बनती है, तो सोचिए जब कई कैंडल्स एक साथ आ जाएं तो क्या होगा।
चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि पूरे वाक्य कैसे बनते हैं जो बाजार की कहीं ज्यादा शक्तिशाली कहानियां सुनाते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी सुनाता है। ये बाजार के कंट्रोल में एक बहुत बड़े और अचानक आए बदलाव का सिग्नल है। जब एक छोटी कैंडल को एक बड़ी उल्टे रंग की कैंडल पूरी तरह से निगल लेती है तो ये एक मजबूत संकेत है कि ट्रेंड अब पलटने ही वाला है। यहाँ एक बुलिश एनगल्फिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पहली छोटी लाल कैंडल बता रही है कि बेचने वालों की हिम्मत टूट रही है। फिर एक विशाल हरी कैंडल आती है जो पिछली कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है, मानो कह रही हो चलो अब यहाँ हमारा राज है। ये एक साफ संकेत है कि खरीदार अब पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न एक लगातार और बढ़ते हुए खरीद के दबाव की कहानी है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 3 मजबूत हरी कैंडल्स एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल का संकेत देती हैं। इस पैटर्न की कहानी कदम दर कदम सामने आती है। पहला सैनिक लड़ाई की शुरुआत करता है, दूसरा मोमेंटम को कन्फर्म करता है और तीसरा सैनिक जीत का ऐलान करता है। ये एक बेहद मजबूत बुलिश संकेत माना जाता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी पैटर्न्स को जानना बहुत अच्छा है, लेकिन असली राज तो इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट यानी सही संदर्भ में पढ़ने में छिपा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक पैटर्न कहाँ बन रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो पैटर्न क्या है। बिना सही कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न पर भरोसा करना सबसे आम गलतियों में से एक है। जब एक हैमर जैसा बुलिश पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बनता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह एक शूटिंग स्टार जैसा बेरिश पैटर्न अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पर दिखे तो वो एक बहुत पावरफुल सिग्नल बन जाता है। इसी मेल को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ये टेबल उन सभी मुख्य पैटर्न्स का एक क्विक रीकैप है जिनकी हमने बात की। डोजी मतलब कंफ्यूजन, हैमर और 3 वाइट सोल्जर्स तेजी का इशारा देते हैं, जबकि शूटिंग स्टार और एनगल्फिंग पैटर्न एक संभावित रिवर्सल की चेतावनी दे सकते हैं। इन पैटर्न्स को याद रखने से इस भाषा पर पकड़ और मजबूत होती है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये पैटर्न वाकई में बाजार की साइकोलॉजी में झांकने की एक खिड़की है या ये सिर्फ एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है? मतलब क्या लाखों ट्रेडर्स इन्हें एक साथ देखकर खुद ही सच बना देते हैं? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। तो अगली बार जब कोई इन चार्ट्स को देखे तो याद रहे कि वो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि बाजार की भावनाओं की एक कहानी पढ़ रहा है।